बहुत सारा रीज़न है, बुझता नहीं ना आदमी क्या करेगा। पढ़ने वक्त शरीर में आराम नहीं होना चाहिए। आज हम लोग ट्रायगोनोमेट्री का स्टार्टिंग फैक्ट्स जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्टिंग कुछ फैक्ट्स है, फार्मूला सब उसको लर्न करेंगे, फिर से बनाएंगे सवाल। हो सकता है नहीं तो कल तक में कंप्लीट हो ही जाएगा। क्या क्लास अभी तक हो चुका है त्रिकोणमिति का? नहीं सर, अभी तक 1 तारीख 12 13 तारीख 13 क्या नहीं 14 दिन 14 दिन 15-16 दिन लगता ही है उतना पढ़ाने में हमको। अब देखो, जैसे त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन से देवी किए थे, तो इसमें हम लोग 2 प्रकार के एंगल मेजरमेंट करते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल, बताए भी थे, कुछ इसके बारे में जानकारी भी दिए थे। तो अब वो सब बात जा कर के नोट्स में, नोटबुक में डाल देना। पॉजिटिव एंगल, अब मान लो एक निश्चित रेखा मानते हैं, मान लो ये ओ एक्स एक निश्चित रेखा, एक फिक्स लाइन है। ओ एक्स क्या एक फिक्स लाइन है, निश्चित रेखा है। गलत लिखा है स्पेलिंग, ऐसे निश्चित लिखा जाता है ना, निश्चित ऐसे ही लिखा जाता यस है। ऐसे ही लिखा है। हाँ, तो वहाँ अपना तुम नोटबुक में उसको ठीक कर लेना, है ना। अच्छा, उसको प्रारंभिक भुजा भी कहते हो या निश्चित रेखा भी कहते हो, तो 2 जगह वो मिल सकता है। एक फैक्ट पॉइंट तो मिल गया, इसको हम लोग प्रारंभिक भुजा, फिक्स लाइन भी कह सकते हैं। तो एक फिक्स लाइन से जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमने फिक्स किया इस लाइन को। इस फिक्स लाइन से अब हम लोग क्या करेंगे, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, उसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा। एक होता है घड़ी की दिशा में, उसको कहते हो क्लॉकवाइज दिशा। तो जब घड़ी की दिशा विपरीत दिशा हम लोग मूवमेंट करेंगे, तब उस समय जो एंगल बनेगा और जो रेखा ऐसे मूवमेंट करती है उसको कहते हो भ्रामक रेखा। क्या कहते हो? भ्रामक। हाँ, या अंतिम भुजा, ठीक है। यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ हम ट्रेवल किया, तो भ्रामक रेखा जो अपना कहा जाता है। तो उस पर तब कौन एंगल बनेगा? धनात्मक एंगल बनेगा, तब उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और यही जब इस नीतिश रेखा से इधर चले क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ऋणात्मक एंगल बन जाएगा। तो 2 नंबर में पढ़ लेंगे हम लोग नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, है ना। तो ऐसे लाइन निश्चित रेखा फिक्स कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चला तो माइनस में एंगल होगा। तो इसको कह दिया हमने, यही अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया? निगेटिव एंगल हो गया। वही सब बात लिखल है, ठीक है। तो चतुर्थांश के बारे में, पाद या चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? किसी सतह को 4 भाग में बांट दो, तो 4 भाग में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश। ये सतह है, इस पूरा सतह को मैंने हेलो 4 भाग में बांट दिया, बराबर भाग में, जितना ये उतना ही उतना ये। इसी सब को क्या, सब भाग को क्या कहते हो? चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं। इसके बारे में तो चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो आज तुम पढ़ोगे इस चैप्टर से, जनरल कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आती है इस चैप्टर से, त्रिकोणमिति से। हाँ, जनरल कंपटीशन में ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो तुम पढ़े हो। त्रिकोण 10वां का त्रिकोणमिति, यही आप जो आज जो डिस्कस करेंगे थ्योरी हम लोग, जनरल कंपटीशन में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी जो पढ़ा है ट्रायगोनोमेट्री की क्वेश्चन सब, वो थोड़ा सा अच्छा एग्जाम देगा। जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हुआ, थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम हो गया। तो स्पेशल एग्जाम सब में वो 2-4 को जो वैल्यू 22.5 सब हम पढ़े थे ना, वो 1-2 को कभी कभी याद आती है। 15-22। तो बाकी जो है जितना लंबा लंबा सूत्र पढ़ा था वो सब नहीं आता है एग्जाम में, जनरल कंपटीशन में, है ना। क्योंकि जनरल में वो सब पढ़ना ही, इंटर के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसके तो कम सब दिन देगा। जब भी इस पर इंटर लेवल का मैथ पढ़ेगा तो वो त्रिकोणमिति तो आएगा ही, कोऑर्डिनेट तो आएगा ही। 2 चैप्टर कभी नहीं पीछा छोड़ेगा, सब दिन काम देगा। तो अब जब देखो तो ये भी तो क्वाड्रेंट बनाते हो, तो ये भी तो ज्योमेट्री ही है ना, तो इंक्लूडेड है। अब हम लोग देखो कुछ एंगल के बात करेंगे, जैसे क्या है ये, देखो एक, इसको तो लिख के नहीं बताएंगे, वैसे है अपना ये एक टर्म है यहाँ पर, समस्थिति या सहस्थिति या कोण या संपादीय कोण को टर्मिनल एंगल क्या होता है? ऐसे धनात्मक या ऋणात्मक एंगल सभी कोण, ऐसे धनात्मक या ऋणात्मक सभी कोण जो एक ही पाद में हो तो बहुत सारा धनात्मक कोण होगा, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 79 डिग्री, ये सब का सब क्या है? एक ही क्वाड्रेंट में है। या -10 डिग्री, -20 डिग्री, -60 डिग्री, -50 डिग्री, तो इस सबको क्या कह दोगे? संपादीय कोण या को टर्मिनल एंगल। बात समझ में आ गया ना। ऐसे धनात्मक या ऋणात्मक कोण
सभी ऐसे धनात्मक या ऋणात्मक सभी कोण जो एक ही पाद में स्थित हो तो उसे समपादीय कोण कहेंगे। एक पाद में होगा समपादीय, एक सबका पाद सेम है और कुछ है इसमें नहीं है। समपादीय कोण होने का सूत्र देखो, ये बता देते हैं, फिर लाइन कट जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। समपादीय कोण होने का सूत्र नहीं काम है, फिर भी जानकारी के बता देते हैं। समपादीय कोण होने का सूत्र, तो ये कोण टर्मिनल एंगल कब होगा, इसका फार्मूला है n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा। ये है पॉजिटिव एंगल के लिए, किसके लिए जी, धनात्मक एंगल के लिए। और निगेटिव का बोलेंगे तो माइनस n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा, और ये है निगेटिव एंगल के लिए। बात समझ में आएगा ना। दोनों अवस्था में यहाँ भी n धनात्मक पूर्णांक है। इस दोनों केस में n बिलोंग्स टू i प्लस या z प्लस, उसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, मैंने डिस्कस किया था, वो चीज़ हो गया। और तथा दोनों अवस्था में थीटा के अनुसार पाद का निर्धारण होगा। थीटा का मान क्या निकलता है, यहाँ पर इस थीटा के मान के अनुसार से पाद का निर्धारण करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में या किस क्वाड्रेंट में। नया पेज लो जाओ, ये बात समझ में आ गया। अब जैसे हम लोग पता करेंगे कुछ डिग्री सब लेंगे, वो किस क्वाड्रेंट में है नहीं है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के बात करेंगे, जैसे मान लो 60 डिग्री माइनस 300 डिग्री, बहुत सारा एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, 780 1100 डिग्री, है ना। अब मान लो 60 डिग्री, ये तो सिंपल सी पता है, पॉजिटिव में है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल बनता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, अच्छी बात है। अब उसके बाद है मान लो माइनस 300 डिग्री है, तो माइनस 300 डिग्री बोलो किस क्वाड्रेंट में होगा, माइनस 300 है ना। हाँ तो बोलो थर्ड में माइनस, तो फर्स्ट लिखल है, माइनस एंगल में जाएगा, क्लॉकवाइज में जाएगा तो धनात्मक और ऋणात्मक कोण का पाद मैंने डिस्कस किया था ना। और वो जो डिस्कस हमने किया था, तो यहाँ डिस्कस ये चार्ट जिनको हम डिस्कस किए करके बताए थे, है ना, यही चार्ट है ना। तो जब तुम एंटी क्लॉकवाइज एंगल चलोगे तो ना धनात्मक कोण का पाद बनेगा, लेकिन जब चलोगे क्लॉकवाइज एंगल चलोगे तो ऋणात्मक कोण का पाद बनता है। तो 0 तब इधर 90 ना, 90 तब इधर 0 -1 -2 हो -90, ऐसे जाएगा। 300 तो यहाँ आएगा ना जी, 9 या 90 दोनों 170, लेकिन माइनस का यानी कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट लोग कहेगा इसमें जाएगा। और तो दिमाग में ला रहे हो पॉजिटिव एंगल का क्वाड्रेंट, हम तो नेगेटिव का पूछ रहे हैं, नेगेटिव का तो इसमें न बन जाएगा ना, अदला बदली जगह दोनों कर लेगा। बात बुझा। ओके, तो ये चला गया। अब तो आदमी कंफ्यूजन होगा, मैंने 3 से पूछेगा तो फोर्थ फटाक से कर देता, फोर्थ नहीं होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, क्योंकि तुम डायरेक्शन ही चेंज कर दी एंगल मेजरमेंट करने का। जहाँ से किए हो जिधर चल रहे हो तो उधर न गिनती शुरू होगा ना जी, अब फिर घूर करके उधर आएगा तो अपना गिनती बढ़ते रहेगा। तो -300 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए चर्चा किसी को बुर्बक ना सकते हो, पक्का फंसेगा वो। फोर्थ ही कहेगा, जैसे तुमने कहा वो भी फोर्थ ही कहता है। अब देखो जैसे 780 डिग्री की हम लोग बात करेंगे, तो बोलो क्या होगा। 780 डिग्री को इस प्रकार से लिखो 360 के फॉर्म में। तो 780 में कैसे करेंगे, 360 से भागा देंगे हम लोग। क्या करेंगे, 360 से भागा देंगे। यहाँ तो डायरेक्ट लिखल है, तो हम लोग सिखाते हैं तुमको कैसे 360 से भाग देगा। बोलो कैसे कटेगा। अच्छा तो पहले तो 0 0 चला के छोड़ दो वैसे। 36 दूना 72, कते बचा से 6। अब कटेगा पूरा नहीं कटेगा। अच्छा कते भागफल आया 2, तो 2 गुना क्या कर दो 360, तो 720 मान लो 0 यहाँ तुम रखोगे 720 होगा। अच्छा बाकी कितने बच गए इधर हैं, यहाँ 60 है, तो कितने बच गया बाकी 60, तो प्लस का लिख लो 60 डिग्री। अब तुम यहाँ सोचो कि 708 डिग्री है, यहाँ पर हम रोटेशन अलाउ किए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए 360 डिग्री चले, और फिर से 360 डिग्री कते हुआ 720 हुआ। अब फिर आगे बढ़ेगा तो क्या किस क्वाड्रेंट में तुम्हारा यहाँ जा रहा है 60 डिग्री, यहाँ लाइन आ गया 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल। तो इसको देख करके हम लोग पता करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा। तो बोलो ये क्या डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में आएगा। दिमाग में गया। अब जैसे मान लो 1100 डिग्री की हम लोग बात करेंगे, कितना डिग्री की बात करेंगे 1100 डिग्री की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 1100 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अब देखो कैसे हम लोग पता करेंगे।
तो 1100 में क्या करेगा, 360 से गुना भाग करेगा। देगा, गुना नहीं भाग भाग करना है। बोलो क्या मरतब लगेगा, बहुत भाग सीखा है। 3 से लगेगा, 36 36 यार 108 18 के 8 108 होगा। कते होगा, 108 36 होगा, के 10 108 तो 80 होगा, हैं? तो कटे घटेगा 20 डिग्री 20 बचेगा, yes। अच्छी बात है। तो 3 गुना कते किए हो, 360 प्लस 20 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। बात बुझा, क्योंकि ये तो पूरा रोटेशन है ना, Yes। रोटेशन पूरा कर चुका है, एक Yes। 3 रोटेशन पूरा, 3 को 3 को 3 मतलब 3 रोटेशन पूरा, फिर चौथा 4 गुना चौथा जाएगा तो फर्स्ट में जाएगा, 20 डिग्री sir। दिखे। इस प्रकार से किसी का पता कर सकते हो, किसी भी डिग्री का ले लो और पूछ लो किसी से किस क्वाड्रेंट में होगा तो काम कर सकते हो, है ना। अब हम लोग एंगल को जब मेजरमेंट करेंगे ना, 3 प्रकार का मेरे पास सिस्टम है, 3 प्रकार का पद्धति है। वो एंगल को मेजरमेंट उसी 3 प्रकार के पद्धति में सिस्टम में हम लोग करेंगे। तो पहला सिस्टम है, पहला पद्धति है सट दशांशक पद्धति, सेक्सागेसिमल सिस्टम। पहला पद्धति है कोण को मापने की 3 पद्धतियों में पद्धति, 3 पद्धति में। तो पहला है, कलम यहाँ रखो, हाथ में रखेगा तो लुच पुच करेगा, सट दशांशक पद्धति। लैंग्वेज कुछ नहीं लगता होगा भारी है, 2 लाइन में इसको क्लियर कर देंगे अभी हम। सेक्सागेसिमल सिस्टम, फिर चलो एल है ये, घूमने वाले को घूमने देना चाहिए, और घूमो नहीं। फिल्म देखने वाले को बोलो लिंक डाल देते हैं, तो हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, हम डेली लिंक शेयर करेंगे अच्छा मूवी का। तुमको दिक्कत नहीं हो, टाइम बांध देंगे, भोर दोपहर और सांझ, एक सोने के वक्त, जिस वक्त में पढ़ने का टाइम होता है। नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा ये है क्या, यानी कि एंगल में जैसे नापते हो ना, 5 kg 6 kg 2 ग्राम, इस प्रकार से मेजरमेंट करते हो। अलग अलग सिस्टम नापने का है, मतलब वेट नापते हो, तो उसी प्रकार से एंगल मेजरमेंट करने का भी मेरे पास कई सिस्टम है। पहला सिस्टम उसमें है सट दशांशक पद्धति, सेक्सागेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा, इस पद्धति को, इसे व्यापक पद्धति, कौन पद्धति जी, व्यापक पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ये पहला चैप्टर कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और नॉलेज भी थोड़ा सा ये बेसिक पार्ट है, पता भी होना चाहिए आदमी को, वैसे एग्जाम में आएगी नहीं तो अलग बात है। इसे व्यापक पद्धति या अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। अंग्रेज का लाया हुआ पद्धति है, इसीलिए अंग्रेजी पद्धति है ना। इसे जनरल पद्धति, जनरल सिस्टम या अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। क्या होती है इस पद्धति में, इस पद्धति में 60 सेकेंड, देखो 2 गो ऊपर दे दिया ना, पूरा मत लाठी दे देना, थोड़ा सा लाठी देना जैसे हम दिए हैं, इसको सेकेंड पढ़ा जाता है। 2 मतलब क्या पढ़ोगे, इस पद्धति में 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 सेकेंड बराबर क्या होती है, 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छी बात है। और 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। थोड़ा सा ऐसे करके डिग्री को लिखा जाता है, बड़ा करके ये भी सीख लो। लोग टिक्का दे करके भाग जाता है, डिग्री लिखने के लिए सीखो, क्योंकि इनिशियल तुम्हारा स्टेज अभी है, अभी सिखाने का समय है। और 90 डिग्री का एक समकोण होगा इस पद्धति में। अब थोड़ा सा हम लोग और बारे में चर्चा करते हैं, ये इस पद्धति का मेन बात हुआ। अब सुनो, इस पद्धति की मुख्य इकाई डिग्री या अंश है। मेन इकाई जो है, मेन फंक्शन इस पद्धति की क्या है, डिग्री या अंश है। डिग्री का ही दूसरा नाम क्या है, अंश। डिग्री को इंग्लिश में पढ़ा जाता है, अंश हिंदी में पढ़ा जाता है, जानकारी में होना चाहिए। डिग्री हुआ इंग्लिश वर्ड और अंश हुआ हिंदी वर्ड, ये बात को हमने मेंशन कर देते हैं। डिग्री उसी का हिंदी होता है अंश, अंश हो गया, अंश या डिग्री एक ही बात हुआ। तो इस पद्धति का जानना चाहिए, नहीं तो कोई अंश कभी डिग्री तो कंफ्यूज नहीं हो गए। तो इस पद्धति का मुख्य इकाई, मेन फंक्शन जो वो डिग्री या अंश है, अच्छी बात है। तो 1 डिग्री को संकेत में 1 पर पावर ऐसे करके लिखा जाता है। ये सब बात लिखल है, वही हम बता रहे हैं जो हमने बताया।
1 डिग्री को संकेत में सिंबल में 1 डिग्री को 1 पर पावर ऐसे कर करके छोटा सा जीरो दे करके लिखाया जाता है, लिखते हैं हम लोग। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है। एक समकोण को क्या बराबर भागों में बांटा गया है? 90 बराबर बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं, इसीलिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। बात बुझा? 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटे हो। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटे हो और प्रत्येक बराबर भाग को 1 मिनट या 1 पर पावर डैश करके लिखा जाता है। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में क्या किए हो? बांट दिए हो। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटे हो और प्रत्येक बराबर भाग को 1 मिनट कहा जाता है और 1 मिनट को 1 पावर छोटका डैश के द्वारा सूचित किया जाता है या लिखा जाता है। दिमाग में गया? अच्छी बात है। अब फिर देखो, फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया। अब प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहा जाता है और 1 सेकंड को 1 पर पावर 2 को डैश के द्वारा सूचित किया जाता है या इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ये समझ में आया क्या था? इतना का कभी भर सकते थे लेकिन जानकारी दे दिए। आगे चलो, तो इसमें कुछ है नहीं, ये सब डायरेक्ट हम फोटो खींच के भेजेंगे, तुमको इस चीज़ को लिखना है नोट्स में, है ना? अच्छी बात है, हर एक चीज लिखना है। हाँ, जानकारी में रहेगा तो कभी पढ़ सकते हो। मान लो कुछ चीज़ ऐसा होता है टीचर पढ़ाया तुमको समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अपने वो समझ में आ जाता है। थोड़ा सा माइंड डेवलप होगा तो अपने समझ में आ जाएगा। रहेगा लिखल तब ना समझेगा, है ही नहीं तो फिर समझेगा। इसे लिख लो, आता है तो भी समझ में, नहीं आता है तो भी कॉपी में होना चाहिए। शत शतांशक पद्धति। सेंटीसिमल सिस्टम है ना? शत शतांशक पद्धति, सेंटीसिमल सिस्टम क्या होती है? इस सिस्टम में, इस पद्धति को फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है, यानी कि फ्रांसीसी सिस्टम है एक तरह से। इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। पहला तो कम ये हो गया, नहीं पूछता एग्जाम में जानकारी के लिए। तो इस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। अब देखो इस सिस्टम में क्या, इस पद्धति की मुख्य इकाई 1 ग्रेड या 1 जी है, यानी कि इसमें हम लोग ग्रेड में बात करेंगे। मेन इकाई जो है, मेन मतलब यूनिट जो है इसका क्या है? 1 ग्रेड है। 1 ग्रेड, 1 ग्रेड और 1 ग्रेड को सिंबल में 1 जी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 जी कहते हैं। इस सिस्टम में आगा पढ़ा था ना, तो एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री के बराबर होता है। इस सिस्टम में शत शतांशक पद्धति, सेंटीसिमल सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम का मुख्य इकाई ग्रेड है और 1 ग्रेड को एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। एक समकोण को 100 बराबर भाग में बांटा गया और प्रत्येक बराबर भाग को 1 ग्रेड कहते हैं। उसमें 90 बराबर बांटे थे तो प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा था मैंने। यहाँ पर 1 ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटे गए हैं और प्रत्येक बराबर भाग को 1 ग्रेड कहते हैं। इसका मतलब एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होगा। क्या समझ में आया बात? 100 ग्रेड बराबर, बोलो क्या होगा? एक समकोण। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक बराबर भाग को 1 ग्रेड कहते हैं। बात बुझा? और फिर 1 ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। फिर 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहा जाता है। दिमाग में गया? ये बात हो गया। इसका मतलब फिर 100 मिनट बराबर क्या होगा? 1 ग्रेड। और फिर इसको 1 ग्रेड हो गया। फिर 1 मिनट को बांटा गया है 100 बराबर भागों में, प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहा जाता है। ये सब बात लिखल है। प्रत्येक भाग को 1 ग्रेड या ग्रेड करते हैं। फिर 1 ग्रेड को 100 बराबर बांटते हैं और प्रत्येक भाग को 1 मिनट या इतना, वही सब बात चर्चा किया गया। दिमाग में चला गया? अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट और तीनों से इम्पोर्टेंट सिस्टम, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम
वृत्तीय या रेडियन पद्धति। वृत्तीय या रेडियन पद्धति सर्कुलर बुनिया को नोता जाके कौन दे देता है इस सब में? बिना मतलब दिल्ली पहुंच जाता है। अच्छा भोजन का प्रोग्राम है तो पहुंच जाता है कहीं भी। अच्छी बात है। तो वृत्तीय या रेडियन सिस्टम सर्कुलर और रेडियन एक ही बात है। वृत्तीय को इंग्लिश में सर्कुलर कहते हो, इंग्लिश में, और रेडियन को रेडियन ही कहा जाता है। देखो इस पद्धति को आधुनिक पद्धति भी कहते हैं, हम लोग इसी का यूज कर देते हैं। इसे आधुनिक मॉडर्न सिस्टम, आधुनिक पद्धति भी कहा जाता है। कहते हैं। समझ में आ गया ना? जी सर, नया। हाँ, इस पद्धति में कोण को एंगल को, इस पद्धति में कोण को एंगल को पाई के रूप में लिखा जाता है। पाई का मान 22/7 भी 3.1 भी है। हम लोग जो सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम की बात करेंगे, इसे मॉडर्न सिस्टम भी कहा जाता है, आधुनिक पद्धति भी कहा जाता है। इस सिस्टम में कोण को, एंगल को पाई के रूप में मेजरमेंट करेंगे और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। जितना तुम इम्पोर्टेंट सोचते हो उससे 10 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट। अगला पेज लाओ, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल कंपटीशन में यदि इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पुट अप करेगा, ये बात तुम जान लो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भविष्य में एग्जामिनर को फंसाना होगा तो यहीं से फंसाता है, वो दूसरा किसी से नहीं फंसाता है। बाद में पता चलेगा कैसे फंसाएगा। जब इंटीग्रेशन पढ़ेगा तब पता चल जाएगा, सवाल देंगे तो नहीं पता चलेगा, नहीं कोई से कन्वर्ट करना पड़ता है। लोग डायरेक्ट अथी वाला अगला 12th में पढ़े होंगे। बताओ इसको, हट जाएगा। बच्चा नहीं जाता है पर क्यों वहाँ बताना पड़ता है फिर से। वो तो सिर्फ लंब बटा कर्ण पर गए, आधार बटा कर्ण टेनिटा बराबर लंब बटा आधार, एकदम भेदा एकदम चला एकदम पागल गर्दन गोल है। इतना आसान इंटर करना है। देखो आज तो जाता है, फार्मूला लिखेगा कि ई पढ़ेगा। फार्मूला पढ़ के बनाएगा सवाल, ई उतने फुर्सत से 15 दिन इसमें लगाएगा, 1 महीना लगाएगा। एक चैप्टर में 1 महीना किसी से ना बनवाए की तरफ से धीरे धीरे दो गो सवाल बेचारा रटकाते हैं, दो गो सवाल चलता है, दो गो गपशप किया, आराम से चला, दिन कट रहा है। 2-3 महीना उसी में चला गया। क्या है सर, दुर्गा पूजा 10 दिन आगे जाओ, छठ है सर 15 दिन आगे, सर बीमार हो गए सर, आज छोड़ दीजिए मन नहीं, ठीक है जाओ। विद्यार्थियों को मानते हैं। 365 दिन में से 150 दिन पढ़ाया नहीं होता है। बात नहीं होता है ऐसा, आओ छोड़ दो मन नहीं, ठीक है सर। मतलब 200 दिन लगा। आज किस्सा सुनो, आज पलना पार्टी है, अल्लाह एकदम क्लासे में एवं प्रकार का सुख सुविधा सोचता है वो नहीं, घर में सोता है 6 घंटा, वो नहीं हुआ, दिनों में सोना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 180 हम लोग जो सर्कुलर आराम हराम है, जब तुम आराम कर रहे हो तो हराम कर रहे हो। तो वृत्तीय या रेडियन पद्धति, सर्कुलर और रेडियन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम को आधुनिक पद्धति, मॉडर्न सिस्टम भी कहा जाता है। इस पद्धति में एंगल को, कोण को पाई के पद में व्यक्त किया जाता है और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो यहाँ से मैंने बताया 180 डिग्री बराबर कितना बताया, पाई रेडियन। और बोलो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाइज दैट 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। क्या ऐसा होगा? यस सर। दिमाग में रट लेना, वो तो समझ ये रखो, इसी से निकल जाएगा। जितना इम्पोर्टेंट समझते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ गया ना? भविष्य में पता चलेगा जब 12th में बनाओगे मैथमेटिक्स, तब वहाँ काम आएगा ये बहुत काम। कंपटीशन में एग्जामिनर इसी टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, है ना, वो फंसा लेगा इसके बिना, ठीक है। अब बोलो, या ऐसे लिख सकते हो ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री और बटे पाई। बात बुझा? ये बात निकाल लिया मैंने।
एक चीज ध्यान देने वाली बात और है, क्या ध्यान देने वाली बात है, एक रेडियन को एक ONE1 यही वाला एक रेडियन को संकेत में 1/C लिखा जाता है और इतना बराबर 180 डिग्री बटे पाई होता है। दिमाग में गया? हाँ, एक छोटका सी देना, बड़का सी मत देना, छोटा सी लिखा जाता है सिंबल में, है ना, ये बात ही ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा बहुत पाए तभी से कर रहे हैं, थोड़ा सा पाए के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, जान ही लेते हैं पाई क्या है। पता है क्या? नहीं जानते हैं, बताओ। तो पढ़ा होगा किसी वृत्त की परिधि, वो तो पाई आर स्क्वायर भी होता है, क्षेत्रफल भी कैसे वो किए हुए हैं, लेक्चर में डाला हुआ है, उन्हें डाले तो उस समय। तो ठीक है, कभी मौका लगेगा तो फिर किसी ईयर में डाल देंगे। हाँ, एक चीज रिकॉर्ड हम करके रख लेते हैं, हमको पता है बाद में वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे हमको भी पता नहीं, एक ही बार पढ़ाते हैं कोई टॉपिक, समझना क्या ना, इसीलिए जरूरी है रिकॉर्ड करना, भविष्य में आने वाले समय में बच्चा को बहुत सुविधा होगा इससे। तो पाई के बारे में जानकारी लेंगे, किसी वृत्त की परिधि और व्यास, परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा, रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, अचर होता है, फिक्स होता है। वृत्त की परिधि बराबर बोलो 2 पाई, व्यास बराबर बोलो 2 2 कट गया तो क्या हुआ, यही पाई होता है, यही क्या है, पाई होता है। किसी वृत्त की परिधि, चाहे दुनिया में कोनो वृत्त हो, और उसी का व्यास, दोनों का अनुपात हमेशा अचर होता है और उस अचर को ही पाई कहा जाता है। देखो, पाई एक यूनानी अक्षर है, पाई एक यूनानी अक्षर है, यूनान में है ना, इस वर्ड को अरे अक्षर कैसे लिखेंगे, अब तो बड़ा दिक्कत है ना। और पढ़ा होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, कौन संख्या है, अपरिमेय, लेकिन इसका मान जो 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई एक, देखो वह परिमेय नहीं है, पहले कहना पड़ेगा, पाई एक असमय इनकॉमन श्यूरेबल क्वांटिटी है, पाई एक असमय राशि है, इनकॉमन श्यूरेबल क्वांटिटी है, इसलिए पाई एक अपरिमेय राशि है। और पाई का जो संख्यात्मक मान है वो 22/7 है, इसका 22/7 से भी अधिक शुद्ध मान, प्योर मान है 355/113, है ना, और इतना बराबर 3.14159 लगभग, इतना लगभग लिखा जाता है। सारा नोट भेज देंगे, डिटेल में लिख लेना, बात समझना क्या ना, शॉर्ट नोट हुआ। तो ये बात हम लोग कर लिए, तो ये बात पाई के बारे में हम लोग चर्चा की, 113 लिखल है। अब हम लोग रेडियन एंगल, जाकर सबको बोलो तो वहाँ से लिखिए, वहाँ जाकर बोलो, तो फिर दुख हर देंगे उसका, दुख हरण नहीं हमरा है ना। पेज पकड़ो, पेज उड़ रहा है तुम्हारा, पेज पकड़ो। और यहीं पर एक बात हम लोग और जानकारी लेंगे, एक बार गिरेगा तो अच्छा होगा, जरूरी है ना गिरना, इसीलिए। अब देखो, कुछ बात को हम लोग यहीं से चर्चा करेंगे, वो बात क्या है, जैसे अभी यहाँ सब चर्चा किए, इसको जब बदलेगा ना 1 डिग्री को, पाई/180 रेडियन है ना, जैसे तुम यहाँ पर देखो 1 डिग्री बराबर पाई का जब मान देगा यहाँ से 3.11459 या बटा करेगा 180 रेडियन, इतना रेडियन बात कर, 100 डिग्री तो यहाँ चला गया ना, तो 1 डिग्री बराबर निकलता है यहाँ से 0.0175 रेडियन। 1 डिग्री बराबर निकल गया, 1 डिग्री बराबर निकल गया 0.0175 रेडियन। इतना बात समझ में आएगा ना, ये चीज़ हम पढ़ लिए। तो इसके बाद देखो, 1 रेडियन बराबर यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो 1 रेडियन बराबर लगभग जैसे तुम पढ़ा है ना, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, पाई का मान देंगे, ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है डिग्री रेडियन बताएंगे न्यूमेरिकल, अभी सीख लो डाटा, बाद में निकाल कर हम दिखाएंगे। 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट
और 45 सेकंड सेकेंड, लगभग इतना होता है ना। या ऐसे बोलो कि 1 रेडियन 1 पावर c बराबर 20 62 और 65 सेकेंड, SECOND। ये बात कुछ है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए, दिमाग में गया ये सब बात, ठीक है। अब बात आती है कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या करना है। कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं, सिर्फ यही याद कर लो, इंजेक्शन यही एक जनरल का मौसा है इसमें। बाकी सवाल अपना 12th में पढ़ोगे तुम, तो वो चीज़ ज़रूरी है। एक ठो कभी काल थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि विद्युत की परिधि व्यास का अनुपात असर होता है, जिसे हम लोग पाई कहते हैं, और बाकी ठीक है, उससे ही सब लोग निकाल लेते हैं। बात बुझा। एग्जाम का ट्रेंड आजकल क्या है, कभी काल यही ठो पूछ लेता है कि 1 रेडियन बराबर कितनी होगा, पहला इम्पोर्टेंट ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बाकी उससे है। बात बुझा। TTI। अब आगे हम लोग बात करेंगे, आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, तो देखो 1 रेडियन एंगल कितना होगा। 1 रेडियन एंगल कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये सर्कल है वृत्त का, रेडियन को नहीं बताया गया है। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है ना, किसी वृत्त के केंद्र बना हुआ कोण जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बना हुआ, तो उसे रेडियन कहते हैं। ये वृत्त है, इसका त्रिज्या कहते हैं r, त्रिज्या r है, इसी बराबर एक चाप काट लो, r लेंथ क्या करो, एक चाप काट लो, इसके थ्रू किसी वृत्त की त्रिज्या r है, किसी वृत्त की त्रिज्या r है, और r त्रिज्या वाले वृत्त का ही चाप ले लो, तो ई चाप जितना बनाएगा है यहाँ पर एंगल वृत्त के केंद्र पर, उसी को 1 रेडियन कोण कहा जाता है। दिमाग भैया, 1 रेडियन कोण क्या होता है समझा दिए, वही बात लिखल है। किसी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है, केंद्र पर बना हुआ कोण जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है, उसे ही 1 रेडियन कोण कहा जाता है। 1 रेडियन को 1 पावर c लिखा जाता है। आगे चलो, आप देखो एक रिलेशन है, वहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं है, हम लोग ड्राइव ही करके पढ़ लेते हैं, है ना। 2 थ्योरम, ठीक है, तो पकड़ के रखो, पेज उड़ रहा है थोड़ा सा। थ्योरम देखो क्या है, यहाँ से दिमाग में जा रहा है जी, मैथमेटिक्स। थ्योरम किसी कोण की माप को फार्मूला लिख कर भी काम कर सकते थे, एक चैप्टर में भले कम पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे। किसी कोण की माप को तीनों पद्धतियों में संबंध ज्ञात करें। संबंध ज्ञात। वैसे तो 1 घंटा कम था, तो ट्रेन करके हम निकल जाते, लेकिन 2 दिन लगेगा उसमें डिटेल पता करने में। तो किसी कोण की माप को तीनों पद्धति में ज्ञात करें। जो 3 पद्धति कोण मेजरमेंट करने का मैंने सीखा, तो उस तीनों पद्धति में संबंध क्या रिलेशन तीनों में है, वही चर्चा करेंगे। माना कि किसी कोण AOB का माप डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्रमशः D, G और C है। किसी कोण को मापा, किसी भी एंगल को नापा होगा, उसका मान लो AOB कोण है, कोण क्या है, AOB है, उस AOB कोण का डिग्री में D मान लिया, ग्रेड में G मान लिया, और रेडियन में C मान लिया। कोई दिक्कत, लैंग्वेज में लिखा देंगे। मैथमेटिक्स हम लोग बात करते हैं, तो प्रूफ लेकर बात करेंगे, हम लोग प्रूफ में बात करेंगे। तो अब बताओ, तुम जानते हो 180 डिग्री बराबर क्या जानते हो, पाई रेडियन। देखो ऊपर में 180 डिग्री बराबर क्या जानते हो, अच्छा इसीलिए बोलो 1 डिग्री बराबर बोलो पाई बटा 180 रेडियन होता है ना। अच्छा, दोनों तरफ D से गुना करेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कलम है, कर देते हैं, D से गुना करेंगे तो पाई बाय पाई D बटा 180 क्या होगा, रेडियन। 180 रेडियन अपना समीकरण नंबर 1। और देखो यहाँ से क्या हुआ, ये क्या हुआ, D क्या है, देखो यहाँ से जो बात करेगा ना, D हो गया डिग्री, D क्या हो गया, डिग्री, और उसके बाद G है यहाँ पर ग्रेड, GRADE ग्रेड, और C है यहाँ पर रेडियन, डिग्री, ग्रेड, रेडियन, RADIAN। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। इसी कोण का मापा था मैंने,
उसमें उसको डिग्री में निकालेंगे, ग्रेड में, रेडियन में संबंध स्थापित करेंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, इसीलिए डी डिग्री बराबर पाई डी बटे 180। तो ई तो एक्चुअली में रेडियन ही हुआ ना, तो रेडियन को किसे इंडिकेट किए हो? सी से, तो सी बोल देंगे हम लोग इसको। बात बुझा है? तो रेडियन ही है ना, इतना को सी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। अब हो सकता है सी, एक रेडियन को नहीं हम दिखा रहे हैं यहाँ, सी मतलब एक रेडियन नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। एक रेडियन में लिखता तो एक पावर सी देता, यहाँ तुमको कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज़ को। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, बात समझा ना। यहाँ एक रेडियन को हमने नहीं दिखाया है। समीकरण नंबर 1 थोड़ा सा रखो धर करके, उसको उड़ रहा है पेज। तो अब देखो, फिर तुम जानते हो तो अगला पेज लाओ। पेज लगाओ। खोलो। दिमाग में जा रहा है मैथ? नहीं जा रहा है? दुबिया क्वेश्चन पढ़ेगा तो दुबिया में बड़ा आराम मिलता है, दिन बहुत आराम। क्या टेंशन है? दे देगा, आप लेगा। चलो, तो हम लोग आगे बात करते हैं। अब तो वी नो दैट, फिर हम लोग जानते हैं। अभी जान चुके हो ना बहुत कुछ, इसीलिए। पेज नंबर बोलो। 4। 3 को बैटिंग कर लिया? यस। कितना देर में किया? अभी 8:20। अच्छा, तो वी नो दैट, क्या बात किए हम लोग जानते हैं, 100 ग्रेड, ठीक है। वी नो दैट 100 ग्रेड हम जानते हैं है ना, ठीक है। रेडियन बता दिए, ये बता दिए, ग्रेड नहीं बताया है, नहीं बताया है। एक चीज किसी सुना में उधर से हैं, कहाँ जाएगा आज? सहरसा कैसे जाएगा? जाएंगे पैदल। पैदल जाएगा? हैं? जाएंगे। गाड़ी से जाएगा, साइकिल से जाएगा, बाइक से जा रहे हो? बाइक करने आता है? नहीं आता, बहुत जाए। आवे चल वेले। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक ही बार सीखना, और ये बता दिया एक ग्रेड, ठीक है। तो हाँ, शतांशक पद्धति, दशांशक, शतांशक, 35 ठीक है। सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आगे का प्रोग्राम अब हम लोग आगे देखते हैं। 100 ग्रेड, ये देखो ग्रेड वह देख रहे थे, ऊपर में लिखा जाता है, नीचे में ही ग्रेड लिखा जाता है। 100 ग्रेड बराबर 100 ग्रेड बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? एक, इसी टाइम में सेंट आता है। आज तो लग रहा है लगता नहीं बहुत बढ़िया है, आगे हम देखा नहीं खाएंगे, कैसा बनाया है। हाँ। तो एक उससे अच्छे खाना बना कुछ और होता है लेकिन। तो 100 समकोण बड़ा, आजकल वही जमाना है। छीट देखता है कितना बढ़िया कपड़ा पहनना है, लड़का देखने में कैसा है, नहीं गुण नहीं देखता है उसका। मास्टर साहब बढ़िया बढ़िया जीन्स पैंट पहन कर खूब बढ़िया पढ़ाएंगे। हम तो उसी नौकरी जूता को खोजते हैं, पकड़ कर ला उसको ही पढ़ाएंगे। 100 ग्रेड बराबर क्या होगा? एक समकोण। झीटे झाट करने में रह जाएगा कि 2 टॉपिक जाते हुए पढ़ाएंगे, पढ़ लेते हैं, क्लास में जाएंगे तो 2 टॉपिक ज़्यादा बता देंगे। वो कह गए जूता में पॉलिश नहीं, लड़का देखेगा सर पॉलिश करके ना आए हैं, क्रीच में आयरन मार लेते हैं शर्ट में। हमको थोड़े है गमछी धरा या स्टार्ट कर दिए, क्रीच है कि नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। तो 100 ग्रेड का हम लोग एक समकोण कहते हैं, और 100 ग्रेड बराबर बोलो π/2 समकोण रेडियन कैसा होगा? कैसा होगा? अगला पेज लो, बताते हैं। अगला पेज लो, इससे पहले पेज पढ़ा था, बोला ना, अभी कहेगा ना होता है, कहवा लेंगे ना, कहना तो पड़ेगा ही नहीं, कहना तो। इससे पहले वाला पेज लो, इससे पहले वाला पेज खोल के लाओ, पेज खोल करके फर्स्ट सिर्फ सिंगल पेज लाओ।
तो तुम यहाँ पढ़ा था कि क्या पढ़ा था? खिचड़िया से सारा लगता है। पहले खाइए लेते हैं तब पढ़ाएंगे। एक समकोण बराबर क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री। और एक समकोण को 100 ग्रेड भी कहा था। तो बोलो क्या एक समकोण 100 ग्रेड बराबर यहाँ क्या लिखा? एक समकोण लिखा। अच्छा, तो क्या एक समकोण की जगह पर तुम लिख सकते हो 90 डिग्री, और 90 डिग्री को π/2 भी कहते हो, पता है ना? जी सर। इसीलिए हमने लिखा π/2 रेडियन यहाँ पर। यहाँ से फिर लो पेज, एक बार फिर पेज लो। तो यहाँ से 100 ग्रेड बराबर हो गया एक समकोण, है ना? और उसके बाद 90 डिग्री को एक समकोण बराबर π/2 रेडियन कहा। अब वैसे भी तुम आगे देख सकते हो, एक समकोण बराबर एक समकोण वर्ड किया, ठीक है? देखो 180 डिग्री बराबर मैंने पढ़ा था एक रेडियन। पकड़ो इसको। 180 बराबर मैंने पढ़ा था एक रेडियन, पढ़ा है ना? अच्छी बात है। 90 से भाग 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा π/2 रेडियन, π/2 रेडियन। और 90 डिग्री को हम लोग ठीक है एक समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एक समकोण। एक समकोण बराबर यहाँ से क्या हो गया? π/2 रेडियन। क्या समझ में आया? कैसे आया? दिस परफेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन हो गया। अब देखो, अब यहाँ से हमको निकालना है एक ग्रेड निकालना होगा। 100 उधर भेजेंगे, 100 कहेंगे तुम उधर जाओ, तो π/200 क्या होगा? रेडियन। π/200 रेडियन। अच्छा, ग्रेड को किस में तुम मेजरमेंट किए हो? जी में किए हो मेजरमेंट, किए हो ना? तो बोलो जी 1 केला का दाम 10 टका, तो x केला का दाम 10 गुना x करते हो ना? एक ग्रेड बराबर इतना, तो जी ग्रेड बराबर तो जी से गुना कर देंगे, तो πg/200 रेडियन। क्या ये समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। और रेडियन बोले हो ना, तो क्या सी बोल सकते हो इसको? अरे रेडियन नहीं लिखल है तो सबको तो सी बोलते हो, तो अच्छी बात है। समीकरण नंबर 2, अगला पेज इससे जस्ट पहले पढ़ा हुआ पेज लाओ। आज थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं। कहाँ तक क्लियर हुआ? देखो ये सब जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब याद नहीं करना है, याद करना है जो घेरा मारेंगे लास्ट में वही ठो। अच्छी बात है। समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। अब देखो सरकार एक कह रहे हैं, एक से हमने कहा कि πd/180 रेडियन बराबर सी। एक से कहा πd/180 रेडियन बराबर सी। अच्छा, यहाँ भी तो कह रहे हो πd/200 रेडियन बराबर सी। इसका मतलब दोनों सी बराबर, तो ये भी बराबर। तो यहाँ से हो गया πd बटे ये वाला 180 बराबर यही वाला πg/200 बराबर सी। यहाँ तक हुआ ना? आगे देखो, प्रत्येक तरफ 2 से गुना करने पर एक निकलेगा फार्मूला। पकड़ो। प्रत्येक तरफ क्या करने पर 2 से गुना करने, ऐसे भी रख सकते हो सटीक से। प्रत्येक तरफ, दोनों तरफ नहीं, यहाँ 3 को बराबर है सरकार। दोनों तरफ नहीं चलेगा, प्रत्येक तरफ 2 से गुना करने पर, प्रत्येक तरफ गुना करने पर बोलो 2 से गुना करेगा तो 180 कटे 90 बच गया, तो πd/90 हुआ ना? ठीक है ना? बराबर 2 से गुना करेगा तो 200 से 200 से गुना करेगा तो कट गया πg/100 अब बराबर 2c। फिर पाई से भाग, पाई से क्या करो? भाग दे दो, तो भाग देगा तो पापा कट गया। g/90 बराबर g/100 बराबर 2c/। यही है एंटीबायोटिक है। ये क्या है? एंटीबायोटिक है। हम सिर्फ इतना प्रोग्राम नहीं कर करके इतना भी कर देते, कहते जरूरी नहीं है काम हो जाता, लेकिन जो जरूरी है उसको हम प्रूव करेंगे। बात बता ना? जो हाँ ये TTI है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट है, नहीं है? तो जो जरूरी फैक्ट्स है उसको ड्राइव करके बताएंगे, जरूरी है ये कहाँ से आया। और जो उतना जरूरी नहीं है, कहीं काम नहीं आता, उसको ये स्किप करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। टाइम कम इसीलिए कर देते हैं। टाइम को ध्यान में रख करके हमको काम करना है ना, जरूरी है। ये जरूरी था इसीलिए मैंने इसको ड्राइव कर दिया। अच्छी बात है, क्योंकि कैसे कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मामला दिमाग में रहना चाहिए, थोड़ा सा याद रखना सिर्फ इसी को।
अब एग्जाम्पल बात करते हैं, इससे क्या मतलब समझा, तुम डिग्री को बदल सकते हो ग्रेड में। ग्रेड को यही बदल हुआ सकते हैं संबंध, यही हुआ संबंध, यही सब में सब संबंध मिलल है, है, यही संबंध है। संबंध है। यही संबंध। खाना बन गया? ना दाल बनवा छियै किसका खाना बना उधर? आसाम यही संबंध है। कह दो गोल हो जाएगा खाना में, सुबह सुबह सब मिलकर खा लेंगे। कितना आदमी है, सट जाएगा ना, सटेगा। सुबह सुबह सेंस ने उतना घर बंद करके बनाए। यही क्या है? खिचड़ी बने थे कि दाल संबंध है। समझ में आया? दालें पी लेंगे खाली, दालें पीता है। और मछली दे दे। मुरही होबे करेगा घर में 2-4 किलो। लाल मुरही तो खूब बढ़िया चलता है, उसमें तो कोई बताने वाला बातें नहीं है। क्या कोई दिक्कत? दाल मुरही में कोई दिक्कत? गैस हाँ? पर रात चलिए क्या किसका पूरे खाया होगा पार्टी में बर्थडे का तब? तो कहा बर्थडे है, तो कहना सब बर्थडे है तो समोसा लेके दीजिएगा कि बढ़िया से भोज के जाएगा। हैं? बर्थडे में तो लोग पार्टी नहीं करता है बढ़िया से, टके उड़ा ना बढ़िया से उड़ाओ। हम तो आज तक आधे बर्थडे नहीं देते, कौन दिन है आधे या कौन दिन है मेरा बर्थडे, आज तक नहीं मनाए। हम लोग बर्थडे नहीं। और 10 सुबह देर से रात लेना, वही बर्थडे है। 75 डिग्री को रेडियन में बदले। गिफ्ट में कुछ तो देना गिफ्ट बच्चा यही मेरा है, और भंजाओ खूब बढ़ेगा। 75 डिग्री को एक रेडियन में बदलने। नोट दे देंगे किसी विषय का, पढ़ लेना। 75 डिग्री बड़ा को होगा तो पढ़ ले। रेडियन में बदलें। डिग्री को कैसे बदलेंगे रेडियन में, और रेडियन कैसे बदलेंगे डिग्री में, इस चैप्टर में यही जानकारी लेना है तुमको। बात समझा? इस चैप्टर में यही जानकारी लेना है, ठीक है? अच्छा ये बता देते हैं, इसे एगो बात देखो बताएंगे, घड़ी कंसेप्ट वो भी तुमने पढ़ के आया होगा, घड़ी वाला बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ता है। 75 डिग्री को बदले रेडियन में। 75 डिग्री किससे बदलना है? रेडियन। जानकारी होना चाहिए ना, रेडियन डिग्री में फार्मूला क्या होगा, जानकारी होना चाहिए ना। जानकारी में है डी बराबर बोलो 70 डिग्री। 75 डिग्री, डी बराबर बोलो 75 डिग्री। बिना फार्मूलों को हम बदल देते हैं, वैसे भी कैलकुलेटर की मदद से वैसे भी बदल देते हैं, तरीका सिखाएंगे। डी बराबर क्या डिग्री हुआ? 75 डिग्री। जानकारी में हो, बहुत नॉलेज तुमको है, अच्छी बात है। डी बराबर 75 डिग्री को बदले रेडियन में। तो बोलो डिग्री और रेडियन वाला कौन फार्मूला इसमें है? D190 बराबर C/2 C/पाई। क्या है ऐसा? यस। डी बराबर इतना, C बराबर हुआ तो D/90, D/90 बराबर 2C बाय। बोलो क्या डिग्री है? 75 डिग्री। तो पहले रेडियन निकाल लेना यहाँ से, 2C बराबर पाई को उधर भेजो, तो पाई डी अब बटे क्या होगा 90 होगा ऐसा। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या निकलेगा? पाई का मान बोलो, रहने दे वैसे, पाई का मान छोड़ भी दिया, कोई बात नहीं है। तो डी का मान हो गया 75 और 90 कटेगा। देखो तो ये 15 छा के करें, 6 यहाँ क्या लिखे, कौन लिखे हैं यहाँ, क्या लिखे 6। तो बोलो 2C बराबर क्या हुआ यहाँ से? 2C बराबर 5 पाई बाय 6 और 6 दूना 12। इसीलिए C बराबर 5 पाई बाय 12। वैसे भी हम लोग रेडियन निकालते हैं पाई के टर्म, इसीलिए पाई छोड़े मान नहीं दिए। बात बुझा? तो तुम इस प्रकार से किसी को किसी बदल सकते हो इस फार्मूला की हेल्प से। बात बुझा? नया पेज लाओ, अगला पेज मैथमेटिक्स का थ्योरी कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। वीडियो को स्टॉप किया जाए, पेज लगाया जाएगा। अच्छा पेज लगा जो बाद में देखेगा अपना। तो यहाँ से अब सवाल बनाओ डिग्री में, तो थोड़ा सा घड़ी कंसेप्ट पढ़ाएंगे, घड़ी के बारे में सिखाएंगे। अब देखो जैसे 40 डिग्री अब 20 मिनट, थोड़ा सा को बताना पड़ेगा पहले, ठीक है? तो घड़ी बता देते हैं पहले, घड़ी के बारे में सुनो। घड़ी में क्या चक्कर है, कहेगा यो कोनो टॉपिक है पढ़ाने वाला, पढ़ाएंगे तो मेरा मार्क पेन किधर गया? अच्छा ठीक है, तो हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। हम लोग वॉच के बारे में पढ़ते हैं कि वॉच में किस प्रकार से एंगल क्या होगा नहीं होगा, बहुत ज़रूरी बात है। और रीजनिंग में पढ़ेगा जनरल कंपटीशन में, तो वहाँ भी तुमको एक कंसेप्ट काम देगा, सारा ठोस कर देते हैं। टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। दूसरे का टेंशन दे दो, ट्रांसफर कर दो, जैसे आप कर रहे हैं। समझना क्या ना? टेंशन दे रहे हैं तुमको, अपना पढ़ो। तो मैंने ये घड़ी बना दिया, वॉच बना दिया, बात बुझा?
तो वॉच पर यहाँ होगा 12 और यहाँ होता है 6 नहीं है, या तो देख लो। और यहाँ होगा 3 और इसे सीधा होगा 9 और यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। घड़ी बन गया। ये अपना वॉच बन गया इस प्रकार से। कहेगा तिलक में हम सोनाटा वॉच लेंगे, हम कहेंगे सोनाटा फार्मूला देंगे। सोना की तरह है, बहुत एग्जाम आता है, लिख जाओ। नहीं, क्या कहेगा हमको क्या चाहिए? सोनाटा फार्मूला चाहिए, एकदम प्योर भी मार कर देना है। तो क्या है या सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, बात बताएंगे हम। बेसिक चीज़ ऐसा होता है ना, नॉलेज तुमको मान लो बहुत है, बेसिक नहीं पता है, सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखो, घंटा का सुई, मिनट का सुई और सेकंड की सुई, इसके बारे में सीखेंगे। पहला देते हैं घंटे के सुई या घंटे की सुई, घंटे की सुई। जब घंटा का सुई होगा 12 पर, कहाँ होगा? 12 पर। 12 से चलना स्टार्ट किया, कौन सुइया? घंटा वाला। अहे चलते चलते बेचारा चलते 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 यहाँ चला गया, तो एक रोटेशन पूरा हुआ ना। हाँ, एक राउंड पूरा होगा तो एक राउंड में 360 डिग्री का कोण बनता है। एक राउंड में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो घंटे की सुई क्या घंटा में बनाएगा 360 डिग्री का कोण? 12 घंटा में बनाएगा। ध्यान देने वाली बात है। घंटा का सुई 12 से स्टार्ट हुआ चलना, 12 से घूर करके यहाँ आएगा, तो एक चक्कर पूरा हुआ और एक चक्कर में 12 घंटा, यानी कि 12 घंटा में 12 आवर में 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई लिखल है, ध्यान देने वाली बात है। सब सुइया अलग अलग कोण बनाएगा। जो सुइया के बारे में बोलेगा उस सुइया के बारे में सवाल हम लोग करेंगे काम। इतना बात क्लियर हुआ कि घंटे की सुई 12 घंटा में कितने डिग्री कोण बनाएगा? अच्छा, 360 डिग्री का। तो एक घंटा में कितने बनाएगा बोलो? 1 घंटा में 60 डिग्री। 360 बटे 12, तो 12 तिया 36, इसीलिए एक घंटा में बनाएगा 30 डिग्री। अब क्या ऐसे निकाल लीजिए, मिनट सेकंड नहीं निकालेंगे ना, वो अपना फिर सेकंड वाला अलग हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशल पढ़ेंगे। तो आवर के बारे में तुमने जान लिया कि घंटे की सुई एक घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्या इतना क्लियर हुआ? अब लिखो मिनट की सुई। मिनट की सुई, नीडल ऑफ मिनट, नीडल ऑफ आवर। अब देखो यहाँ से मिनट की सुई चलना स्टार्ट किया यहाँ से, और यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आया, तो क्या मिनट हुआ होगा? 60 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा। मिनट की सुई 1 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाएगा। अब ये मत तुम देखना कि यहाँ तो एक और 360 इतना लिखे, यहाँ क्या लिखे हैं सरकार? ये सुई कौन है? मिनट की सुई, और उसने 1 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाया। यही तुम जाती फंसता है इसी फैक्ट्स में। तो 1 घंटा बराबर हो गया क्या मिनट जी? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तुम इसको हटा ही दो, कंफ्यूजन इससे हो जाएगा। इसे रखो कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी सही था, बात वो ही हुआ। ऐसे लिखो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो पूछेगा सर 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगा ना, तो हेलो ना, 1 मिनट में वो बनाएगा 360 डिग्री बटे 0 छछा के 36, तो 6 डिग्री का। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या ये बात हुई क्लियर? अरे समझ में आयो कि नहीं आयो? और जाकर पूछो फटीचर सबसे, फंसता है कैसे, ठोक कर बोलते हैं फंसेगा पक्का हूँ, एक बात कहेगा 30 डिग्री कोण बना। नहीं, वो बात नहीं होता है। नहीं, घंटा के सुई पूछेगा 1 घंटा में कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का। मिनट का सुई पूछेगा 1 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री। तो 2 मिनट में 12 डिग्री। ठीक है। और सेकंड की सुई अब देखो, ये स्पेलिंग
चिकन लिखे हैं, हर्षुकारी होता है ना, Yes. वो हम भूल जाते हैं स्पेलिंग, क्योंकि कई सालों से हिंदी लिखवे नहीं किए थे, 4-5 साल से कंटिन्यू, इसी कारण से हिंदी का 10 spelling के बाद में लिखे 10 इंटर तक भी लिखे, उसके बाद इंटर में भी तो इंग्लिश ज़्यादा हम लोग काम किए थे। तो सेकंड की सुई हम लोग बात नहीं करते, तो ऐसी वर्मा से एम करीम से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड की सुई में हम लोग बात करेंगे। तो सेकंड की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या सेकंड जी? 60 सेकंड। और उतना देर में क्या डिग्री कोण बनाएगा वो? 360 डिग्री कोण बनाएगा। इतना बात हुआ। तो सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण फॉर्म किया। खपरिया में गयो कि नहीं गयो? गयो। तो सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री कोण बनाएगा, इसीलिए 1 सेकंड में 306 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान देने वाली बात है, सबको फेंटना मत किसी में, अपना अलग अलग रखो। क्वेश्चन में जिस सुइया के बारे में पूछेगा उसको लगाना। जी सर, एक बार परफेक्ट। और ये कंपटीशन का मौका है एग्जामिनर का, एक मतलब आएगा एग्जाम में, कब आता है इसलिए बताए, यदि नहीं बता तो कंफ्यूज होता ना। अब पता चला घंटा के सुई पूछेगा 1 घंटा में 3 डिग्री कोण बनाएगा, मिनट के सुई पूछेगा 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगा, और सेकंड के पूछेगा 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाएगा। अपना अपना सबका अपना लॉजिक है। तो इस चीज़ को लर्न कर ले लो, ध्यान में रख लो। तो आज का क्लास हम लोग यही करते हैं, एक सूत्र और पढ़ाएंगे। उसके बाद कल हम लोग थ्योरी सवाल इंड कर देंगे और परसों से नया चैप्टर का सीरीगनेस करेंगे, है ना। सीक्रेशन आएंगे। ढेरी पढ़ना है, कितना पढ़ोगे मैथमेटिक्स? मैथ कभी खत्म देखो पढ़ाई कभी हाँ, खत्म तो नहीं। एक चीज नहीं बात। फर्क आए हो मैट्रिक में तुम, थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? L/R। जैसे यहाँ पर सीख लो, थीटा बराबर है रेडियन, रेडियन में कोण, रेडियन में थीटा क्या होगा? एंगल बनेगा, रेडियन बनेगा। L बराबर है थीटा कोण की थीटा संगत चाप, कोण की संगत चाप चाप, और R बराबर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या है। देखो ये क्या है एक्चुअली में, देखो यहाँ से जैसे बनाया ना सर्किल, तो इस सर्कल में जो है त्रिज्या R है। कितना है त्रिज्या? R है। अब मान लो इस प्रकार से है, O है, A है और C है। तो त्रिज्या R है और यहाँ से चाप काट लिया, कितना लेंथ का? L लेंथ का चाप काटा। कितना लेंथ का चाप काटा? L। यहाँ से शुरू किया, ऐसे ट्रेवल किया, L लेंथ का चाप काटा, और ये L लेंथ का चाप एंगल बनाता है थीटा को, जो कि रेडियन में होगा। तो रिलेशन है इस तीनों में, थीटा बराबर L/R। कंप्लीट हुआ तुम्हारा चैप्टर। बात बुझा? चैप्टर कंप्लीट हुआ त्रिकोणमिति। अब सिर्फ 3.1 का सवाल बताएंगे, सोचेंगे रात में कि कल कौन चैप्टर पढ़ाना है, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। जाओ घूम के रहो।